क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रात हम होलिका दहन की अग्नि जलाते हैं वो केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भक्ति की सबसे बड़ी विजय की कहानी है। उस अग्नि में केवल लकड़ियां नहीं जलती, उसमें अहंकार जलता है, अत्याचार जलता है और बचती है केवल आस्था की ज्योति। ये कहानी है एक ऐसे अत्याचारी राजा की जिसने स्वयं को भगवान समझ लिया और एक छोटे से बालक की जिसकी भक्ति के आगे पूरी सृष्टि झुक गई। सतयुग में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था। उसी दिन से उसके हृदय में विष्णु के प्रति घोर घृणा भर गई। उसका क्रोध इतना प्रबल था कि उसने संकल्प लिया वो स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि कोई भी देवता, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। वो वन में चला गया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक वो एक पैर पर खड़ा रहा। तप की अग्नि से उसका शरीर सूख गया, किंतु उसका संकल्प अडिग रहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो। हिरण्यकश्यप अत्यंत चतुर था। उसने अमरता सीधे नहीं मांगी बल्कि ऐसी शर्तें रखीं कि उसे कोई मार ही ना सके। उसने मांगा कि वो न किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न घर के भीतर न बाहर, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। बस यही क्षण उसके अहंकार की शुरुआत था। राज्य में लौटते ही वो स्वयं को ईश्वर समझने लगा। उसने आदेश दिया कि अब कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसी की पूजा होगी। भय के कारण प्रजा झुक गई, मंदिर बंद हो गए, भक्ति छिप गई। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी महल में एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। बचपन से ही वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो हर समय नारायण नारायण का जप करता रहता। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जब उसे गुरुकुल भेजा गया तब भी उसने अन्य बालकों को भक्ति का मार्ग सिखाना शुरू कर दिया। जब ये बात हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा, तुझे ये शक्ति कौन देता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, समस्त शक्ति भगवान विष्णु से आती है, वही सबके स्वामी हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप तिलमिला उठा। उसे लगा उसका अपना पुत्र उसका अपमान कर रहा है। उसने प्रहलाद को मार डालने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया, परंतु वो सुरक्षित रहा। उसे विष दिया गया, किंतु उसका कुछ न बिगड़ा। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, मगर हाथी उसके सामने शांत हो गए। विषैले सर्पों के बीच डाला गया, पर सर्प भी उसके चरणों में लिपटकर शांत हो गए। हर बार प्रहलाद बच गया, हर बार उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और वो बालक जलकर भस्म हो जाएगा। रात आई, विशाल चिता सजाई गई। प्रजा भयभीत होकर खड़ी थी। होलिका आत्मविश्वास से भरी मुस्कुरा रही थी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई। लपटें उठीं, अग्नि प्रचंड हो गई, परंतु प्रहलाद आंखें बंद किए भगवान का स्मरण करता रहा। तभी एक तेज हवा चली। होलिका का अग्नि से रक्षा करने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। अग्नि ने होलिका को घेर लिया। उसका अहंकार भस्म हो गया और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। उस रात केवल एक स्त्री नहीं जली थी, उस रात अहंकार जला था। जब ये समाचार हिरण्यकश्यप को मिला तो वो पागल हो उठा। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। वो उसे महल के स्तंभ के पास ले गया और गरज कर बोला, क्या तेरा विष्णु इसमें भी है? प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास से कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। इतना सुनते ही स्तंभ में भयंकर गर्जना हुई। स्तंभ फट पड़ा और वहां से प्रकट हुए भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में, आधा मनुष्य आधा सिंह। ये रूप न मनुष्य था न पशु। संध्या का समय था, न दिन न रात। महल की दहलीज थी, न भीतर न बाहर। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर उठाया, न धरती पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका वध कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार वरदान की हर शर्त टूट गई। अत्याचार का अंत हुआ, भक्ति की विजय हुई।
तभी से होलिका दहन की अग्नि हमें याद दिलाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास हमेशा विजयी होता है। उस अग्नि में केवल होलिका नहीं जली थी, उसमें अहंकार जला था, और जो बचा वो थी केवल आस्था की ज्योति, जो आज भी हर वर्ष होलिका दहन की रात प्रज्वलित होती है। जय भक्त प्रहलाद, जय श्री नृसिंह भगवान, सनातन धर्म की जय।